एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमडीएलयू में। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम द ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जितना भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आपको, भले ही वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल नॉलेज, सारी ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये सारा का सारा थ्योरी आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, अच्छे से क्लासेस करनी है और इस पीडीएफ से रिवाइज करना है। मात्र 239 रुपीज़ में ये पीडीएफ है, आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये खरीदते हो, आपने क्या करना है, जैसे ही आपने ये डाउनलोड कर लिया, बाय करने के बाद ये डाउनलोड हो जाता है, आपके डाउनलोड सेक्शन में देखना है मोबाइल में और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा जो फिज़िकल ज्योग्राफी है इंडिया का, वो मोटा मोटा 5 जो पार्ट्स है उसमें डिवाइडेड है। जैसे कि हिमालय, ओके, मैंने ये डायग्राम भी ड्रॉ कर रखी है हमारी पीडीएफ में। तो पहला पार्ट आता है हिमालय, ओके, द ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद जो है हम ग्रेट प्लेन्स, ये जो है जो यूपी बिहार का एरिया है, ये पूरा ग्रेट प्लेन्स है। एंड लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ओके। नेक्स्ट इज पेनिसुलर इंडिया। अब पेनिसुला क्या होता है, कोई भी एक लैंड, ओके, कोई भी लैंड मास, ठीक है, लैंड मास जो तीनों तरफ से, 3 डायरेक्शन से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया, इधर से क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ से पूरा इंडियन ओशन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो ये पूरा का पूरा इंडिया जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, पेनिसुलर इंडिया कहा जाता है, ओके। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट मैंने कहा था कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन में क्या आता है, हमारे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, एंड देन आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये मोटा मोटा हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है वो 5 टाइप में डिवाइडेड है। और एक बार डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू जो है हमारा महाराष्ट्र, आधा महाराष्ट्र जो है वो डेक्कन प्लेटू में आता है। तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे 1 बाय 1। आज हम क्या पढ़ेंगे, द हिमालय, ओके। जब हिमालय हम पढ़ते हैं तो हिमालय जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है इनर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय। तो ये देखो, जब अब हम नंबर 1 जो देखते हैं, ये आपको लगेगा इसको हम कहेंगे आउटर हिमालय, क्योंकि ये इंडिया के बाहर है इसलिए इसे हम आउटर कहेंगे। नहीं, ये गलत होगा, ये होता है इनर हिमालय, ओके। ये पहली परत बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। और हिमालय जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी भी हिमालय पूरी तरह से डेवलप नहीं है। अभी भी आप जब देखते हो तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। क्यों बढ़ चुकी, क्योंकि हिमालय हमेशा फॉर्म होते रहता है, अभी भी वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, वहाँ पे भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक होता है और जो हिमालय है या जो भी कोई भी पर्वत है उसका हाइट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। इसीलिए हिमालय को क्या कहते हैं, हिमालय को कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है और आप किसी भी जीके की बुक उठा लीजिए जहाँ पर हिमालय एज अ चैप्टर दिया गया होगा, वहाँ पर फर्स्ट लाइन ही लिखी होगी, हिमालय इज़ अ यंग फोल्ड माउंटेन। जैसे ही आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसे यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं। अगर आपको ये बात समझनी है तो आपको मेरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो मैंने लेक्चर लिया है, आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर है ज्योग्राफी का, वो आपको कंप्लीट करना होगा। हर एक लेक्चर देखना आपके लिए अनिवार्य है। पहले सारे लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स कंप्लीट करो, देन क्लास नंबर 5 कंप्लीट करना। और मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस तरह से आपको इस लॉकडाउन का टाइम यूटिलाइज करना है और किस तरह से आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। अभी तक आपने वो स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो मैं जो है आई बटन में उसका जो लिंक दे दूंगी, या फिर आपने सर्च करके देख लेना है, ओके। तो हिमालय क्या है, ये यंग फोल्डेड माउंटेन है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पहला जो है इनर हिमालय, जिसे हम जो है हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री या फिर बाहरगिरी, ठीक है। ऐसे याद रखो, बाहरगिरी इंडिया से बाहर है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, बाहरगिरी।
ओके, एंड देन हिमाद्री। और जो मिडल हिमालय है इसे हम कहते हैं हिमांचल, जो हमारा हिमाचल प्रदेश आता है ना, यहीं से आता है, तो इसे कहते हैं हिमांचल। और जो आउटर हिमालय है, जो ये जो बहुत ही डार्किश ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 3 नंबर, ये है आउटर हिमालय, एंड इसे हम कहते हैं शिवालिक। ये शिवालिक, हिमाद्री, बाहरगिरी या फिर जो हिमांचल है, ये किसे कहते हैं, ये हम वैदिक लैंग्वेज में कहते हैं इसे, ठीक है बच्चों। और मैंने इसी तरह से डायग्राम जो है ड्रॉ कर रखी है आपके पीडीएफ में, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे ही आप लेक्चर ख़त्म करते हो। तो जो हमारा फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेज़ है हिमालय का फॉर्मेशन में, वो है इनर हिमालय। सबसे पहले जो फॉर्म हुआ था ये हुआ था, देन उसके बाद सेकंड एंड देन थर्ड, ऐसे होते होते फॉर्म होते होते ये आगे ऐसे सरकते सरकते जाते हैं, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। ओके बच्चों, याद रखना है आपको ये। और हिमालय जो है ये अल्पलाइन पीरियड माउंटेन भी कहा जाता है इसे। अल्पलाइन पीरियड माउंटेन क्या चीज़ है, जो अल्प्स माउंटेन है ना यूरोप में, आपको याद रखना है बच्चों, क्वेश्चन बनता है, अल्प्स माउंटेन जो है यूरोप में, वो भी जब हिमालय बना था तभी उसी टाइम पर वो भी बना, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट बने हैं वो इकट्ठा एक ही टाइम पर बने हैं, ठीक है। मतलब जो फोर्सेस हुए हैं, जिस तरह की चीज़ें हुई है, उसके वजह से जो है इकट्ठा जो ज़मीन लैंड मास था वो कट कट के अलग अलग कॉन्टिनेंट बने हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसी तरह जो हमारा हिमालय है वो अल्प्स माउंटेन के टाइम पर बना है, इसीलिए हिमालय इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्पलाइन पीरियड माउंटेन। ओके, ये आपको याद रखना है, और मैंने ये पॉइंट जो है मेरे पीडीएफ में हाईलाइट किया हुआ है। तो अब सबसे पहले देखते हैं इनर हिमालय के बारे में। तो इनर हिमालय में 2 पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है। इसका नाम, वैदिक नाम क्या है, हिमाद्री, ओके, या फिर बाहरगिरी, हिमाद्री, हिमाद्री। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ में अवेलेबल होगी, हिमाद्री। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन है, वो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माउंटेन जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह, ये सारे की सारे इनर हिमालय के पूरे रेंज में आते हैं। और हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड ये पूरे के पूरे इनर हिमालय में आते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट हम पीक्स देखते हैं, पर्वत देखते हैं जो इनर हिमालय में लाई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का जो है, अभी पहले क्या था, माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या था, पहले आसान जाता था ये हमें याद करने के लिए, बट अभी 8848 मीटर था पहले, है ना। अब जो है ये चेंज होके, मतलब जो है हर साल नेपाल जो है इसका हाइट मेजर करता है, कभी कभी इंडिया से भी लोग जाते हैं, तो इसका अब हाइट हो गया है, तो इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है, 0.86 मीटर इसमें ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। 8848.86 मीटर, आपको ये याद रखना है बच्चों। तो माउंट एवरेस्ट का है ये, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, जो इनर हिमालय से है, मोस्टली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये बनता है कि हमारा जो इंडिया में जो ये इनर हिमालय है, इसमें कौन सी रेंजेस लाई करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है K2 जो है, इसको कागिर भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज अ कागिर, और गुडविन अस्टिन भी कहा जाता है। और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। पहला तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, तो K2 आता है। K2 जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, बट हम ऐसे नहीं कहेंगे, K2 हमारा ही है, ओके। K2 हमारा ही है, इंडिया का ही है। कितने दिन वो उनके पास रखेंगे, हमने उनको किराए से दे रखा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, हमको लेना ही है। तो इसका जो हाइट है वो है 8611 मीटर। आपको इसका हाइट याद रखना है बच्चों, हाइट बहुत बार पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 8611 मीटर, ओके। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट रेंज, वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है वो हमारा सिक्किम में लाई करता है, और ये थर्ड हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इसका भी हाइट आपको याद रखना है, इसका हाइट है 8586 मीटर। इसको याद रखना बहुत आसान है, 8586, बस ऐसे याद कर लो, 8586 मीटर। तो कंचनजंगा का भी हाइट पूछा जाता है, ये कहाँ लाई करता है ये भी पूछा जाता है।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेंज आती है वो नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, और फिर नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में। तो आपको ये नंदा देवी और नंगा पर्वत का हाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ कौन सी स्टेट में बिलोंग करते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो याद रखो, जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अब जो है इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है बच्चों, जो है इम्पॉर्टेंट पासेस इन इनर हिमालय। तो जो इम्पोर्टेंट पासेस है जैसे पीर पंजाल पास, काराकोरम पास। अब आप बोलोगे पास क्या चीज़ है, तो पास कुछ नहीं, रास्ते हैं जो कनेक्ट करते हैं अलग अलग शहरों को, अलग अलग देशों को। एक्चुअली इंडिया को चाइना से, चाइना को जो है मतलब इंडिया को चाइना से, इंडिया को सेंट्रल एशिया से, श्रीनगर को लेह से। तो मैंने ये सारा का सारा आपको लिख कर दिया है। कुछ 13 ऐसे पास है जो आपको याद ही करने हैं। पास क्या है, एक रास्ता बना हुआ जो नेचुरली बिल्डअप है, जो नेचर ने खुद से बनाया है। दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता गुजर जाता है, ठीक है, नदी के वजह से। फिर वो नदी बाद में ड्राई हो जाती है, वो नदी का कोई नामो निशान नहीं रहता। जैसे सरस्वती रिवर का कोई नामो निशान नहीं, हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। उसी तरह से जो दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बनता है और उसे हम पास कहते हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास है पीर पंजाल पास, तो कहाँ पर है वो, जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम पास, बुर्जिला पास, जोजिला पास, बारालचाला पास, शिपकिला पास, ये सारे पासेस मैंने लिख कर दिए हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जो PDF है वो बाय कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा मिडल हिमालय है। तो मिडल हिमालय जो ये रेंज आ रही है पूरी की पूरी, ये है जो मिडल हिमालय। तो मिडल हिमालय का वैदिक नेम क्या कहा था मैंने, हिमांचल। और उसमें एवरेज हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 3700 मीटर के आसपास, ठीक है। ये थोड़ा सा हाइट कम है, और जो इनर हिमालय है उसमें हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन जो है हमारे इंडिया के पूरे हिल स्टेशन सारे इनर हिमालय में, मिडल हिमालय में लाई करते हैं। जैसे शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, ये सारी की सारी जो है यहाँ पर लाइक करते हैं। अब आपको जो है हमारा मिडल हिमालय डिवाइड हुआ है 5 रेंजेस में, जैसे पीर पंजाल रेंज, काराकोरम रेंज, मसूरी रेंज, नागतिब्बा रेंज, महाभारत रेंज। महाभारत जो है वो नेपाल में बिलोंग करता है बच्चों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो महाभारत लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये मिडल हिमालय का पार्ट है, और ये कहाँ लाई करता है, ये नेपाल में लाई करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ मिडल हिमालय। तो इम्पॉर्टेंट पासेस कौन सा, मैंने अभी जस्ट बताया, पीर पंजाल पास है, बनिहाल पास है, रोहतांग पास है। रोहतांग पास जो है बच्चों वो हिमाचल प्रदेश में है, और उसका नाम अब चेंज हो चुका है, उसका नाम हो चुका है अब अटल पास। तो आपको ये भी क्वेश्चन बनेगा कि हाल फिलहाल जो एक पास है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो अटल पास है हाल फिलहाल जिसका नाम चेंज किया है, तो उसका पहले नाम क्या था, तो रोहतांग पास, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आउटर हिमालय। अब आउटर हिमालय जो है ये हमारा पूरा का पूरा आउटर हिमालय यहाँ पर ही दिखाई देता है। तो ये यंगेस्ट है, सबसे लोएस्ट रेंज में आता है, और इसका हमने वैदिक नाम पहले ही बता दिया मैंने, शिवालिक है, ठीक है। और इसका हाइट ज़्यादा नहीं है, 1600 से लेकर 1500 मीटर के आसपास है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पीक है आउटर हिमालय के ये सारे पीक, आपको ये पूरा का पूरा याद करना है, आपके टिप्स पे होना चाहिए ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्वेश्चन 100% इससे बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताती हूँ। ये पूछ लेगा कि मेघालय जो है, मेघालय में 3 ऐसे पर्वत है, ये पूरा का पूरा मेघालय है, इस पे ध्यान दो बच्चों, ठीक है। ये मेघालय है, इसमें गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। मैं इसको जूम करती हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये गारो, खासी, जयंतिया जो है ये हिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, क्या मेघालय प्लेट है क्या हिमालयन प्लेट का पार्ट है, तो आपको ये आंसर देना है नो, मेघालय ये अलग से बना हुआ है, ये हिमालयन प्लेट का पार्ट नहीं है, ओके। और जो खासी है, गारो, खासी, जयंतिया, इसको एक साथ ही बोला जाता है। जो खासी हिल्स है यहाँ पे, खासी हिल्स में
एक्चुअली दो ऐसी सिटीज़ है, एक है चेरापूंजी और एक है मौसिन राम। जो चेरापूंजी था पहले वो वर्ल्ड्स रेनियस्ट प्लेस था, अब जो है मौसिन राम वर्ल्ड्स रेनियस्ट प्लेस है, रेनियस्ट पार्ट कह सकते हो। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, आपको ये याद रखना है मोहसिन राम। ओके, मोहसिन राम वो कहाँ पर है, खासी हिल्स पे है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब देखो हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश में आउटर हिमालयाज के कितने हिल्स है और उसका नाम दे देगा। कैसा दे देगा आपको, ऑड वन आउट में दे देगा, रीजनिंग में दे सकता है, या फिर एनटीपीसी के मेंस में पूछ ले तो कैसे पूछेगा, इसको आपको याद रखना है। डाफला, मीरी, मिशमी, अबोर, पटकई। देखो मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, डाफला, मीरी, मिशमी, अबोर, पटकई। ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये आउटर हिमालय के पार्ट है, ठीक है, ये याद किया। फिर इसके बाद आपको याद करना है नागालैंड में, नागालैंड में कौन सी हिल्स है, नागा हिल्स है, तो ये याद हो जाएगा आपको, है ना। मणिपुर में, मणिपुर में कौन सी हिल्स है, तो वो मिजोरम में, एक्चुअली मिजोरम में है लुशाई हिल्स। कौन सी, लुशाई हिल्स। तो ये आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है ये आउटर हिमालय का पार्ट है, ये पूरा आपने याद कर लेना है। तो हमारा जो हिमालय है वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड नहीं, एक्चुअली पूरा का पूरा स्प्रेड हुआ है 2 यूनियन टेरिटरी में और 8 राज्यों में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो अभी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। पहले तो वो स्टेट था, अब जो है यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने की वजह से अब सिर्फ 8 राज्यों में जो है हमारा हिमालय फैला हुआ है। 8 राज्यों में तो ना 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, एक है जम्मू कश्मीर, एक है लद्दाख। अब हम देखते हैं हमारी 8 राज्य कौन सी है जिसमें जो है हमारा पूरा का पूरा हिमालय जो है स्प्रेड हुआ है। तो एक पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, देन हमारा फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को मैं एपी लिख देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश। देन वेस्ट बंगाल, WB। देन आता है असम, ओके, असम। देन मणिपुर एंड मिजोरम, ओके, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये आपको याद करना है बच्चों, और मैंने ये आपको लिख कर दिया है आपके PDF में, तो आपने उसको अच्छे से रट्टा मारना है, ठीक है, रट्टा ही मारना है। और मेघालय जो है वो हमारा हिमालय का पार्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पूरा हिमालय हमने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें बांगर जो तहरी जो तेराई रिवर वैली क्या होती है, भाबर क्या है, भांगर क्या है, ये सब कुछ हम कल देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और आपने रिवीजन करना है PDF से, PDF नहीं खरीदा है तो खरीद लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग।